डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक कल में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी रहे मौजूद। जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलका लांबा का ब्लंडर, ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन ब्लू स्टार। अलका ने कहा ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सरकार दे जवाब। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने लिया बड़ा फैसला। अपने बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से किया बाहर, साथ ही अपने परिवार से किया दूर। पीएम मन की बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। देश के लगभग हर विषय पर चर्चा करते हैं। आज देश पीएम मोदी के संकल्प के साथ है। दिल्ली में 3 इंच बारिश, 82 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी, 49 फ्लाइट्स डाइवर्ट, 40 जगह पानी भरा। हिमाचल में बादल फटा, गाड़ियां बही, हाईवे बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। तो करते खबरों की ओर। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की पहल पर जस्सू सरगेट स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में सामाजिक समरसता, सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, पूर्व सैनिक, संत समाज और सभी सामाजिक वर्गों के लोग शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक मुद्दों पर विचार और सुझाव साझा किए गए। काफी दिन से जो समाज के हालात हैं उसके बारे में काफी दिनों से चिंतन कर रहा था कि हमने जो पाश्चात्य देशों की नकल करके जो टाउन प्लानिंग की है, जो बसावट की है शहरों की, हमने जो पुरानी हमारी परंपरा थी कि हर गांव में, मोहल्ले में, शहर में वार्ड चौक होता था, सबका आपस में मिलना जुलना होता था। लेकिन ये सीधी लाइनें कहते तो किसी का आपस में मिलना जुलना नहीं होता। अब मिलना जुलना भी बंद हो गया। तो ये जरूरी है कि कोई भी बात हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो तो भी बैठ के बात होती है। यहाँ बात होने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब समस्याओं का कोई मन में कोई चिंता है तो अब किससे बात करें? वो अकेला बात करके रुके बैठ जाता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि मोहल्ले वाइज इस प्रकार से सार्वजनिक स्थल पर हम इकट्ठे हों, हफ्ते में एक बार आधा घंटा, और आपस में चर्चा करें। सबसे पहले तो परिचय हो। हम जानते नहीं, परिचय भी नहीं है। वो परिचय होगा, फिर दुख सुख की बात करेंगे, फिर बच्चों की बात करेंगे कि बच्चों में पढ़ाई की बात है, बच्चों के गलत रास्ते में कोई नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई बहन बेटियों का मसला है, कोई छोटा मोटा गाँव में या शहर में मन में विवाद हो गया, बिना कारण हम जा रहे हैं पुलिस के अंदर, तो वो वही इकट्ठे होकर बात को वही निपटा सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसके सारे जो जितना आज आदमी सोच रहा है वो सारा हम मिलजुल के बैठ के आगे लाएंगे मसला, जिससे हर समस्या का समाधान होगा। चाहे सरकार से मसला है, चाहे दूसरा कोई मसला है, ये एक शुरुआत है। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के दिपलाना गांव के करोते स्थित कृष्ण गोविंद शरणार्थी गौशाला में बीती रात आए तेज तूफान और आंधी ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं से गौशाला के छप्पर और शेड उड़ गए, जिससे दीवारें भी टूट गई। तूफान के कारण गौशाला के कई मकानों को नुकसान पहुंचा और लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान हुआ है। गौ सेवकों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है। गौशाला में मची तबाही ने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है।
राजगढ़ थाना पुलिस ने 11 वर्षीय बच्चे का अपहरण और हत्या के मामले में 24 घंटे के भीतर एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी मनीषा मीना के अनुसार ये दिल दहला देने वाली घटना राजगढ़ क्षेत्र में हुई है, जहां बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। पूछताछ के दौरान पकड़े गए बाल अपचारी ने स्वीकार किया कि उसने बच्चे को गलत नीयत से ले जाने के बाद विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को निरुद्ध कर लिया और मामले की आगे की जांच जारी है। दिनांक 20/5/2025 को हमें परिवादी लाखन सिंह द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उसने बताया कि उसका नाबालिग बच्चा लापता है घर से। उसको ढूंढने के लिए हमने एसएचओ साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव नैन सर, हमारे ग्रामीण एडिशनल एसपी मैडम डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, इनके सुपरविजन में हमने टीमों का गठन कर उन्हें बच्चे की तलाश के लिए रवाना किया। दिनांक 21/5/2025 को हमें बच्चा मृत अवस्था में वहाँ पे एक रिहायशी पुरानी हवेली है, उसके प्रथम तल पर बच्चे की बॉडी मिली। उस मौके पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे, हमारी एडिशनल एसपी ग्रामीण मैडम पहुंची, एसएसएल टीम, एमओबी टीम, डॉग स्क्वाड, सबको वहाँ पे बुलाया गया। साइबर टीम भी वहाँ पे पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने हत्या के आरोपी के तलाश के लिए टीमें रवाना की। नेक्स्ट डे हमें सूचना मिली, उस पे हमने बाल अपचारी जिसने हत्या की थी वो एक बाल अपचारी है, उसे निरुद्ध किया। हमने 24 घंटे में इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया, जिसमें हमारे थाने की टीम और रेनी एसएचओ हमारे रामजीलाल का बहुत सहयोग रहा। एसएचओ साहब के निर्देशन में इस पूरे प्रकरण का बहुत जल्दी 24 घंटे में खुलासा हुआ। दिनांक 20/5। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।